देश में सब बिकाऊ हैं, ईमानदारी का कोई मोल नहीं है। पीएम मोदी को डायरेक्ट संदेश भेजा जा रहा है, वो भी एक ऐसे शख्स के हाथों से मैसेज भेजा जा रहा है जो शख्स देश के लिए बहुत कुछ कर रखा है, जिस शख्स ने देश के युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है। वो पर्यावरणविद भी हैं, वो शिक्षाविद भी हैं, वो इंजीनियर भी हैं। सोचिए, ऐसे एक शख्स को 17 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। देश में आज लाखों करोड़ों युवाओं की आवाज बन करके दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के सख्त रवैये को लेकर के क्या कुछ बोल रहे हैं सोनम वांगचुक सर, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। दोस्तों, आज खबर दिल्ली के जंतर मंतर से है, सीजेपी के प्रोटेस्ट से है, जहां पर सोनम वांगचुक पिछले 17 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। लेकिन मोदी जी को लेकर के, मोदी जी के अड़ियल रवैये को लेकर के सोनम वांगचुक ने किस तरीके से खासा चैनल से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, मैं आगे आपको इस खबर में बताऊंगा। लेकिन इतना आप समझ लीजिए दोस्तों कि खबर की मैं शुरुआत करूं से पहले मैं आपको बता दूं कि महज 6 दिन का वक्त बचा है जब संसद का घेराव करने के लिए यही कॉकरोचेस जाएंगे। तब शायद संसद से और सदन के अंदर बैठे हुए प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और तमाम आला कमान सरकार के कानों तक शायद वो बात जो है नजदीक से पहुंच जाए, इसीलिए संसद मार्च का आह्वान किया गया है। खबर आई दोस्तों हिंदुस्तान लाइव की, और खबर की हेडलाइन जो बनाई गई है, खबर की हेडलाइन में लिखा है, देश में सब बिकाऊ है, ईमानदार का कोई मोल नहीं। सोनम वांगचुक का पीएम को भी यह संदेश। दोस्तों, देश में सब कुछ बिकाऊ है, गलत तो कुछ भी नहीं है इसमें। क्या नहीं बिकाऊ है? बस जरूरत है कि तो एक अच्छी बोली लगाने की, बस जरूरत है कि तो एक अच्छा खरीदार की। बिकने को तो सब तैयार है, लेकिन खरीदा नहीं जा सकता उस शख्स को जो ईमानदार होता है। ईमानदार का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं होता, कोई उसको तोल नहीं सकता, कोई उसका मोल नहीं लगा सकता। एग्जाम्पल, जीता जागता उदाहरण सोनम वांगचुक। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि सोनम वांगचुक एक ऐसे शख्सियत हैं जो आज दिल्ली के जंतर मंतर पर 17 दिनों से जो बैठे हुए हैं ना, अगर इनकी जगह कोई और नेता बैठ गया होता तो न जाने कौन कौन सी कुंडली खंगाल करके जनता के सामने परोस दिया गया होता। लेकिन ये तो सोनम वांगचुक है कि जिनकी कुंडली खोलने के बाद भी कुछ मिल नहीं रहा है। बचे खुचे जो चुटभैया नेता हैं वो बस जूम करके चेहरे पे दिखा रहे हैं कि भैया ये तो बर्गर खा रहे हैं, ये तो चाउमीन खा रहे हैं, कुछ भी मतलब कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाएगी, तो एक इमेज खराब करने के लिए कुछ भी प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। लेकिन हकीकत वो भी नहीं है, जनता सब समझ रही है। तो दोस्तों, 17 दिन हो गए हैं और क्या कह रहे हैं, खबर में लिखा है, कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 17 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे शिक्षाविद एवं जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनशन अब भी लगातार जारी है। सीजेपी नीट जैसी अहम परीक्षाओं की कथित गड़बड़ियों के विरोध में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। सोनम वांगचुक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अड़ियल रवैया छोड़ करके लोगों की बातें सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज देश में ईमानदार का कोई अहमियत नहीं है, सब कुछ बेईमान पर चल रहा है। एग्जाम पेपर से लेकर वोट तक हर चीज बिकता है। बता दें कि सीजेपी का विरोध प्रदर्शन 20 जून को शुरू हुआ था, जबकि सोनम वांगचुक 28 जून को इस आंदोलन में शामिल हुए और तब से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस हिंदी को दिए इंटरव्यू में सभी दलों नेताओं को इस आंदोलन में शामिल होने की अपील भी की है। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अब विपक्षी पार्टी के कई नेताओं ने भी अब सीजेपी के प्रोटेस्ट में जाना शुरू कर दिया है। जैसे हमने देखा, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह गई, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की आतिशी मरलेना गई, उसके बाद कई बड़े और नेता गए, सपा समाजवादी पार्टी के सांसद गए, उसके बाद लेफ्ट पार्टी के कई नेता वहां पर गए, उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से कई बड़े एक्टर्स गए, कक्का गए, उसके बाद हमने देखा कि योगेंद्र यादव गए, अंजलि भारद्वाज गई, महुआ मोइत्रा गई, सागरिका घोष गई। कितने बड़े बड़े नेता वहां पर अब जाना शुरू कर रहे हैं, कई बड़े सांसद वहां पर गए, कई बड़ी विपक्षी पार्टियों के नेता वहां पर जा रहे हैं। कुल मिलाकर के इस प्रोटेस्ट में अभी हाल ही में दोस्तों, अभी शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से पूरा समर्थन मिला है। खुद उद्धव ठाकरे ने जो है समर्थन का ऐलान कर दिया कि हम पुरजोर तरीके से सीजेपी के समर्थन में हैं। तो विपक्षी पार्टियों ने समर्थन देना शुरू कर दिया है। अब सवाल ऐसे में यह है कि अब आगे क्या होगा।
दिन के आंदोलन ने सरकार को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। जब अन्ना आंदोलन हुआ था, अन्ना हजारे का सबसे बड़ा इतिहास में सबसे लंबा अनशन रहने वाला है तो महज 13 दिन का है, जो कांग्रेस की सरकार के विरुद्ध में था। लेकिन कांग्रेस सरकार को झुकना पड़ा, पीछे हटना पड़ा लोकतांत्रिक अधिकारों को देखते हुए। लेकिन यहां पर इस्तीफे नहीं होते, यहां पर जिम्मेदारियां तय नहीं होती हैं, यहां पर किसी के ऊपर भी आप जिम्मेदारी डाल नहीं सकते। चाहे सोनम वांगचुक 17 दिन बैठे, चाहे 1700 दिन बैठ जाए भूख हड़ताल पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता तो 5-6 दिन के अंदर में कोई ना कोई सरकार की तरफ से आता और बात विचार जरूर होता। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जो आज ट्वीट करके जो अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि मीडिया कर्मियों को भी कवरेज करने से रोका जा रहा है। कह रहे हैं A very prominent journalist came to the Jantar Mantar today to cover Sonam Wangchuk's hunger strike. Police officials stopped the journalist and falsely claimed that Sonam Wangchuk was not there and had been taken to the hospital. Why are the police stopping so low? Why are they lying to journalists and preventing them from covering the protest? कुल मिलाकर के सोनम वांगचुक ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जो है कुछ जर्नलिस्टों को, पत्रकारों को रोक रही है, ये कह करके कि सोनम वांगचुक तो हॉस्पिटल में है, सोनम वांगचुक तो यहां है ही नहीं, रोका जा रहा है। ये आरोप बार बार लगते रहे हैं दोस्तों। और हर प्रोटेस्ट में, ये कोई नया प्रोटेस्ट में ऐसी खबरें नहीं आ रही, हर प्रोटेस्ट में यही होता है। पत्रकारों को रोक दिया जाता है, बोल दिया जाता है कि आप यहां से नहीं जा सकते, वहां से जा सकते हैं, वहां से नहीं जा सकते, वहां से जा सकते हैं, परेशान करने के लिए। ये हर प्रोटेस्ट का एक हिस्सा बन जाता है। लेकिन फिर भी खबरें रुकती नहीं है, फिर भी ये धरना प्रदर्शन रुकता नहीं है, चलता ही रहता है। लेकिन देखना दिलचस्प है कि 13 दिनों के आंदोलन में, अन्ना हजारे के आंदोलन ने सरकार को झुका दिया था। क्या 17 दिनों तक धरने पर, भूख हड़ताल पर बैठने वाले सोनम वांगचुक के इस निर्णय पर क्या सरकार के कानों तक ये आवाज नहीं पहुंच पा रही, या सच में पहुंच रही है और सरकार सुनना नहीं चाह रही? आपको क्या लगता है दोस्तों? इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय होगी अपनी राय जरूर बताइएगा। क्या वाकई सोनम वांगचुक का ये जो धरना है, विरोध प्रदर्शन है, ये जो भूख हड़ताल है, क्या वाकई सरकार को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ेगा, या सरकार सब कुछ जानती है और फिर भी पीछे कदम हटाना नहीं चाहती? क्यों नहीं हटाना चाहती है आपको बताना पड़ेगा, या आपको समझना पड़ेगा। सोनम वांगचुक ने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री का ये अड़ियल रवैया जो है ये ठीक नहीं है, अड़ियल रवैये से सरकार नहीं चलती है। आपको संवेदनशील बनना पड़ेगा, आपको जनता के प्रति प्यार दिखाना पड़ेगा, तभी सरकारें चलती हैं, वरना ऐसे सरकारें नहीं चलती हैं। इस खबर को लेकर दोस्तों आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।